नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। 5 लाख के फ्री दुर्घटना बीमा के लिए जल्द करें रजिस्ट्रेशन। गहलोत सरकार ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही अब लीवर, हार्ट, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट जैसे महंगे इलाज भी योजना में अब निःशुल्क उपलब्ध है। इन नए इलाज के जुड़ने के साथ ही अब योजना के पैकेज में भी 1597 से बढ़कर 1633 हो गए हैं। योजना से अब तक प्रदेश के 12 लाख से अधिक लोग निःशुल्क इलाज से लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश के लोगों को उनके घरों के पास ही गुणवत्तापूर्ण इलाज निःशुल्क मिले, इसके लिए योजना से लगातार प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। अब तक राजस्थान के 807 सरकारी और 755 निजी अस्पताल जुड़ चुके हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत 15 मई से 30 जून तक चलाए जाएंगे फॉलोअप कैंप, लोगों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य प्रशासन के मजबूत अंग के रूप में राजस्व विभाग प्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों को पारदर्शिता के साथ त्वरित गति से निस्तारण कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजस्व के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए पूर्व में चलाए गए प्रशासन गाँव के संग अभियान के फॉलोअप कैंप 15 मई से 30 जून 2022 तक चलाए जाएंगे। इनमें प्राप्त प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की जाएगी। गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की पहुंच प्रदेश के अंतिम छोर तक है, इसलिए विभागीय अधिकारी राजस्व वादों के निस्तारण की व्यवस्था को और सुदृढ़ करें और ग्राम पंचायत तक पर्याप्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराएं। बिजली और पानी संकट के बीच सीएम गहलोत की अपील, बिजली बचाएं, पानी बचाएं। बिजली पानी संकट के बीच मुख्यमंत्री की नागरिकों से अपील की है और कहा है कि बिजली बचाएं और पानी बचाएं। सीएम गहलोत ने कहा कि मई और जून महीने में पड़ने वाली भीषण गर्मी अप्रैल से ही शुरू हो गई है। सीएम ने कहा कि वर्तमान में पूरा देश बिजली संकट से जूझ रहा है, राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से खरीद के लिए भी बिजली उपलब्ध नहीं है। सीएम ने ट्वीट कर कहा, पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए राज्य सरकार अपने पूरी कोशिश कर रही है। आप सभी से अपील है कि बिजली और पानी की सीमित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। बिजली बचाएं, पानी बचाएं। गुड न्यूज, जल्द राजस्थान में दौड़ती नजर आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। भारत की सबसे आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द राजस्थान में दौड़ती नजर आएगी। अगस्त 2023 तक यहाँ 6 रैक आएगी। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद राजस्थान के 5 कोचिंग डिपो में इस ट्रेन के रैक के विकास, अपग्रेड व मेंटेनेंस की तैयारी शुरू कर दी है। इस ट्रेन के संचालन को लेकर राज्य में पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी। हाल ही राजस्थान के कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और श्रीगंगानगर के कोचिंग डिपो में ट्रेन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने बजट में देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के 100 रैक संचालन की घोषणा की थी। रेलवे बोर्ड ने भी हाल ही में समस्त जोनल रोडवेज को कुल 100 रैक के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सौंपी है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एकेडमी खुलेगी, युवा ले सकेंगे पायलट की ट्रेनिंग। मार्बल नगरी किशनगढ़ में युवाओं को पायलट बनने की भी ट्रेनिंग मिलेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की FTO यानी उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत यहाँ नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खुलेगी। अथॉरिटी ने एकेडमी खोलने के लिए देश में किशनगढ़ सहित 10 एयरपोर्ट का चयन किया है। इनमें किशनगढ़ के अलावा कूच बिहार, देवघर, झारसुगुड़ा, तेजू, मेरठ, कटपा, हुबली, भावनगर और सेलम हवाई अड्डा शामिल है। यहाँ युवा छोटे से लेकर बड़े प्लेन उड़ा सकेंगे। ट्रेनिंग कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL के लिए होगी। यह ट्रेनिंग 200 घंटे सिंगल इंजन पर और 15 घंटे डबल इंजन पर उड़ान पूरी करने पर पूरी मानी जाती है। राजस्थान में बिजली उत्पादन बढ़ेगा, कटौती से मिल सकती है जल्द राहत। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक RK शर्मा ने बताया कि काली सिंध सुपर थर्मल पावर संयंत्र जल्द ही बिजली उत्पादन में गति पकड़ेगा। उत्पादन शुरू होने पर विद्युत की उपलब्धता बढ़ेगी। CMD ने थर्मल का निरीक्षण कर रखरखाव के कारण बंद पड़ी दूसरी इकाई को भी शीघ्र ही शुरू करने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इस यूनिट को शुरू करने के लिए लगातार 24 घंटे कार्य करें। इसके लीकेज व अन्य परेशानियों को समाप्त कर बिजली उत्पादन के लिए तैयार करें। जल्द भीषण गर्मी और उमस से मिलेगी राहत, पश्चिमी विक्षोभ के असर से इन जिलों में होगी बारिश। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस का सितम जारी है। दिन के समय सूर्य की तपिश लोगों को जमकर सता रही है, तो वहीं रात की उमस ने भी लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में जहां दिन का पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में दिन का पारा 46 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। अगले 24 घंटों में हीट वेव का दौर इसी प्रकार जारी रहने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 और 3 मई को पूर्वी और पश्चिमी
राजस्थान के अधिकतर जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है, तो वहीं कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। इसके साथ ही आने वाले 3 दिनों में दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। भारतीय रेलवे आगरा बांदीकुई के बीच शुरू हुई मेट्रो जैसी आधुनिक ट्रेन, जानिए क्या है इसकी खासियत। भारतीय रेलवे अब धीरे धीरे दुनिया के सिरमौर रेलवे में अपनी जगह बनाता जा रहा है। रेलवे में वो तमाम नवाचार किए जा रहे हैं जो किसी विकसित देश के रेलवे में शामिल हैं। इसी कड़ी में अब एक नया प्रयोग बांदीकुई और आगरा के बीच किया गया है। यहाँ मेट्रो जैसी अत्याधुनिक ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। ये ट्रेन जहाँ पूरी तरह से आरामदायक है, वहीं इसके हर कोच में लगे CCTV कैमरों से यात्रियों पर नजर रखी जा सकेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से आगरा बांदीकुई रेलवे स्टेशनों के बीच शहरों या कस्बों के लिए सफर करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। राजस्थान में बच्चों में फैल रही नई बीमारी, इन लक्षणों को न करें इग्नोर। जयपुर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों में एक नई बीमारी का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जयपुर समेत कई शहरों में बच्चों में उल्टी दस्त, पेट दर्द और तेज बुखार के केस बढ़ने लगे हैं। शुरुआत में डॉक्टर्स इसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस मान रहे थे, लेकिन अधिकांश बच्चों की जाँच में अलग अलग रिजल्ट मिलने के बाद डॉक्टर्स को भी आश्चर्य है कि कौन सा वायरस या बैक्टीरिया है। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि यह कोई नई बीमारी है या किसी पुरानी बीमारी के नए लक्षण, लेकिन इसने डॉक्टर्स के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। राजस्थान में बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल JK लॉन में इन दिनों हर रोज OPD में ऐसे 700 से 800 केस आ रहे हैं, जिसमें करीब 12% बच्चों को एडमिट किया जा रहा है, यानी हर 8 में से 1 बच्चा एडमिट हो रहा है। बाड़मेर स्टेशन यार्ड में बन रहा है अंडरपास, अब जाम से मिलेगी निजात। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने आमजन को सौगात दी है। बाड़मेर रेलवे स्टेशन यार्ड में अंडरपास निर्माण कार्य शुरू हो गया है। रेलवे ट्रैक के नीचे बॉक्स सेगमेंट लॉन्चिंग और रिटेनिंग वॉल बनाने का काम तेजी से करवाया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि बाड़मेर स्टेशन यार्ड की फाटक संख्या C327 को अक्सर बंद रखना होता है। इससे न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस और दैनिक सामान की आपूर्ति वाले वाहनों को अधिक समय फाटक खुलने की प्रतीक्षा में खड़ा रहना पड़ता है। कई बार तो जाम की स्थिति तक बन जाती है।